सितंबर 2025 में रिलीज की गई अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोग्राफी का टाइटल क्या है? तो बायोग्राफी का टाइटल है बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर 1977 टू 2018 और इसके ऑथर हैं अभिषेक चौधरी। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2024 से 2026 की थीम क्या रहेगी? तो इसकी थीम रहेगी चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 10 सितंबर को। थीम हमने देखी। कॉल टू एक्शन का क्या वो है? तो ये है कॉल टू एक्शन का जो पर्पज है वो है स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे एक सिंबल का भी यूज किया गया है सुसाइड अवेयरनेस के लिए। तो सिंबल कौन सा है? सेमी कॉलन यूज किया जाएगा विच इज रिप्रेजेंटिंग सुसाइड अवेयरनेस। 2025 में 15वें वाइस प्रेसिडेंट के पद पे किसको इलेक्ट किया गया है? तो 15 वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इलेक्ट किया गया है सीपी राधाकृष्णन जी को। ये इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट होंगे जिनको इलेक्ट किया गया है 9 सितंबर 2025 को। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी हैं 15th वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इनके ओपोनेंट कौन थे? इनके ओपोनेंट थे बी सुदर्शन रेड्डी जी जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है। सीपी राधाकृष्णन जी को 452 वोट्स मिले थे और बी सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट्स मिले थे। वोटर टर्नआउट था 98.2%। जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। इसके बाद इनको 15 वाइस प्रेसिडेंट के पद पे इलेक्ट किया गया है और ये 2 टाइम लोकसभा एमपी रहे हैं कोयम्बटूर से। एस्पायर इनिशिएटिव का प्राइमरी एम क्या है? तो एस्पायर इनिशिएटिव का प्राइमरी एम ये है कि डुअल यूज टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सके जहां पे डिफेंस इनोवेशन लिंक किया जा सके एजुकेशन सेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एस्पायर इनिशिएटिव का प्राइमरी एम। 9 सितंबर 2025 को एस्पायर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इसके लिए एमओयू साइन किया गया था। कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व है एमओयू साइन में? तो आईडेक्स डीआईओ है और एडिसिल लिमिटेड है जो कि मिलकर लॉन्च करेंगे एस्पायर प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव हमने देखा डुअल यूज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना लिंकिंग डिफेंस एंड एजुकेशन सेक्टर्स। सितंबर 2025 में सीएसआईआर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च के नए डायरेक्टर के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो नई डायरेक्टर होंगी डॉक्टर गीता वानी रायासम। डॉक्टर गीता वानी रायासम जो है ये डायरेक्टर होंगी कहां पे? सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की। डॉक्टर गीता वानी रायासम जी, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 9 सितंबर 2025 को। सितंबर 2025 में स्पोर्ट्स इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए किन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने एमओयू साइन किया है? तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। 9 सितंबर 2025 को ये एमओयू साइन किया गया था साई और आईआईटी दिल्ली के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने व्हाट्सएप की जगह किस कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज किया था? तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम का नाम है संभव, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। याद रखिएगा संभव। ठीक है, संभव को यूज किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी द्वारा टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेशंस। संभव कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया था जनवरी 2024 में। यहां पे मल्टी लेयर्ड एन्क्रिप्शन है, 5G रेडी हैंडसेट्स हैं, नेटवर्क एग्नोस्टिक कंपैटिबिलिटी है, एम सिग्मा ऐप है सिक्योर मैसेजिंग और फाइल ट्रांसफर्स के लिए और प्री लोडेड कॉन्टैक्ट डायरेक्टरीज हैं आर्मी पर्सनल्स के लिए। तो इसका इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर में। दिग्विजय दिवस भारत में कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो दिग्विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष 11 सितंबर को और ये क्या कमोमोरेट करता है? ये कमोमोरेट करता है 1893 में दी गई स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्पीच, जहां पे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो में ये स्पीच दी गई थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1893 में। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब ऑब्जर्व किया गया है 2025 में? तो 13 सितंबर 2025 को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व किया गया है और इस बार की थीम है फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज। कब ऑब्जर्व किया गया है? 13 सितंबर 2025 को, दैट इज सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। तो हर वर्ष ये ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को और इस वर्ष ये 13 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया है। नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है रिमेंबरिंग मार्टर्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। ठीक है, और हर वर्ष ये नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 11 सितंबर को और इस वर्ष 11 सितंबर 2025 को ऑब्जर्व किया गया है और हमने थीम देखी रिमेंबरिंग मार्टर्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। सितंबर 2025 में यूनियन कैबिनेट ने कौन सी एक रेलवे लाइन को डबल करने के लिए अप्रूव किया है? तो ये रेलवे लाइन है भागलपुर डुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन, जिसको डबल किया जाएगा। इसकी लेंथ है 177 किलोमीटर की और स्टेट्स कवर्ड होते हैं बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल और टोटल कॉस्ट होगी 3169 करोड़।
2025 में अनाउंस की गई अनुपम खेर जी की फोर्थ बुक कौन सी है? तो अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई फोर्थ बुक है डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट बट नो लेस जो है अनुपम खेर जी द्वारा लिखी गई किताब है। इससे पहले इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, देख लेते हैं। पहली किताब थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, सेकेंड थी लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, और थर्ड थी योर बेस्ट डेज टुडे। 10 सितंबर 2025 को दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं? तो सबसे रिचेस्ट पर्सन दुनिया के बन गए हैं लैरी एलिसन, जो कि को फाउंडर हैं ओरेकल के, और इन्होंने पीछे छोड़ दिया है इलॉन मस्क को, जो इनसे पहले वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे। तो अब नए रिचेस्ट पर्सन हैं लैरी एलिसन, जिन्होंने फाउंड किया था ओरेकल, को फाउंडर थे ओरेकल के। सितंबर 10 2025 में यूनियन कैबिनेट ने कौन से एक हाईवे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है? तो 82.4 किलोमीटर का मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट है बिहार में, इसको अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट द्वारा। इसकी लेंथ होगी 82.4 किलोमीटर की और कॉस्ट होगी इसकी 4447 करोड़ की। तो ये मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है। सितंबर 2025 तक इंडिया ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं? तो 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं इंडिया ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में अचीव किए हैं। तो इसरो ने, जिसके चेयरमैन हैं वी नारायणन जी, इन्होंने बताया है कि 9 रिकॉर्ड्स स्पेस मिशंस में इंडिया ने अचीव किए हैं। कौन कौन से अचीवमेंट्स है देख लेते हैं। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन 2014, PSLV C-37 लॉन्च किया गया था 104 सैटेलाइट्स के साथ 2017 में। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर कैमरा लॉन्च किया गया था 2019 में। फिर चंद्रयान 3 की लूनर साउथ पोल लैंडिंग हुई थी 2023 में। फिर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड्स क्या क्या है? फास्टेस्ट मेडन फ्लाइट ऑफ LVM-3 विद क्रायोजेनिक स्टेज लॉन्च किया गया था, और इंडिया लीडर है इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन्स में। और प्रोग्राम स्केल की बात करें तो 4000 से भी ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं और 133 सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे इसरो के स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में। इसरो ने किस कंपनी को SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन के लिए? तो इसरो ने SSLV ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन के लिए। इसरो ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी किया है किसके लिए? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए। इसका कार्यकाल होगा, ड्यूरेशन होगा 24 महीने का, जहां पे ट्रेनिंग और सपोर्ट किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एग्जीक्यूट करेगा 2 SSLV मिशंस अंडर इसरो गाइडेंस एंड ग्रेजुअली मूव टू फुल स्केल इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले 2 मिशंस जो है हाल द्वारा एग्जीक्यूट किए जाएंगे अंडर इसरोज गाइडेंस, उसके बाद इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन पे मूव किया जाएगा। सिग्निफिकेंस की बात करें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की, तो लॉन्च व्हीकल्स जो है यहाँ पे 500 kg तक की पेलोड कैपेसिटी होती है लो अर्थ ऑर्बिट में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की। इसरो के माइलस्टोन की बात करें तो इसरो का ये 100th टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। 100वां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट था इसरो का, जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रोवाइड किया गया है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। नमो भारत जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन बन चुकी है, इसकी टॉप स्पीड क्या है? तो नमो भारत जो कि इंडिया की सबसे तेज भागने वाली फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है, उसकी जो टॉप स्पीड है वो है 160 किलोमीटर पर आवर। और ये ऑपरेट कहाँ करती है? ये ऑपरेट करती है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और ट्रैवल टाइम जो है दिल्ली और मेरठ के बीच है ये 60 मिनट से भी कम। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसकी नमो भारत की है एल्स्टॉम, सावली, गुजरात। ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच में कौन सा ऑफिस कंडक्ट करेगा? तो ये ऑफिस है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, और ये सर्वे कंडक्ट किया जाएगा जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच में। तो इंडिया कंडक्ट करेगा नेशनल सर्वे ऑन हाउस होल्ड फाइनेंस एंड एग्रीकल्चर, और ये कंडक्ट किया जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा। सर्वे का पीरियड होगा जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच में। 2 सर्वेस कंडक्ट किए जाएंगे, एक हमने देखा ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, और दूसरा सर्वे होगा सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। ठीक है, अब ये ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे का फोकस होगा हाउस होल्ड डेट लेवल्स कितनी है, सोर्सेज क्या है, एसेट ओनरशिप क्या है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में एक्सेस कितना है। और ये सिचुएशन असेसमेंट सर्वे का जो फोकस होगा वो होगा हाउस होल्ड इनकम, एक्सपेंडिचर, इंडेटनेस, लाइफ स्टॉक ओनरशिप, क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, फार्मिंग टेक्नोलॉजी में अडॉप्शन, एक्सेट्रा।
उत्तराखंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 126.42 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके साथ इंडिया ने उत्तराखंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 126.42 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। प्रोजेक्ट का नाम होगा सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेजिलियंट टूरिज्म डेवलपमेंट एट टेहरी लेक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। लोन का अमाउंट क्या है? 126.42 मिलियन डॉलर्स। सितंबर 2025 में इंडिया ने नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी में कौन सा एक माइलस्टोन अचीव किया है? तो इंडिया में नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 250 गीगावाट पहुंच गया है। तो इंडिया ने हिट किया है 250 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी। इसको अनाउंस किया गया था 11 सितंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्लड हिट पंजाब के लिए कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव किया है? तो 1600 करोड़ रुपए अप्रूव किया गया है फ्लड हिट पंजाब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2025 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए कितना अनाउंस किया है? फ्लड हिट हिमाचल प्रदेश के लिए कितना रिलीफ अनाउंस किया है? तो यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हिमाचल प्रदेश को फ्लड हिट रीजन्स के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में फ्लड से रिलीफ होने के लिए फाइनेंशियल एड कितना प्रोवाइड किया है? तो 1200 करोड़ का फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया गया है उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा।